प्रत्याशी आपके सामने में है, इस क्षेत्र की जनता के सामने में है। जो भी प्रत्याशी है उसमें अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि और उसके कार्य में कहीं भी कोई भ्रष्टाचार या अन्य तरह का कोई आरोप हो तो उस तरह के आदमी को नकारते हुए सही आदमी का चुनाव अगर करेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। अपना व्यक्तिगत जो इनको कर्म है प्रॉपर में उनको ये कर्म पर अगर वोट डालेगी तो इनको जीत सुनिश्चित होगी। हम वादा ऐसा नहीं करेंगे जो हमसे संभव नहीं होगा, लेकिन जिला परिषद की क्षेत्र की जनता अगर आशीर्वाद देती है तो जिला परिषद सदस्य के रूप में इस जिले में जो भी कोई जिला परिषद होगा उससे अधिक इस क्षेत्र का काम होगा। और हम नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा पूर्वांचल न्यूज़ नेशन में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी हम समस्तीपुर जिला के सिंघिया प्रखंड आए हुए हैं। यहां अभी उपचुनाव होने वाला है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 45 पश्चिमी का, और हमारे साथ भावी उम्मीदवार शीला देवी जी हैं। साथ ही इस प्रखंड के समाजसेवी और वयोवृद्ध नेता जो कि काफ़ी वरिष्ठ हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष अरुण शेखर कुंवर जी हैं। उन्हीं की धर्मपत्नी शीला देवी जी इस बार चुनाव लड़ रही हैं, जो उपचुनाव यहाँ पे होने वाला है। तो आइए जानते हैं किन किन मुद्दों को लेके इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। खास करके अरुण शेखर जी से जानना चाहूँगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के ये प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, लगातार बिहार में सरकार भी है, तो जिला परिषद चुनाव जो लड़ने के लिए इनकी धर्मपत्नी जा रही हैं, तो किन मुद्दों को लेके वो चुनाव में आ रहे हैं? स्वागत है। सबसे पहले मैं पूर्वांचल न्यूज का स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर के प्रखंड के इस क्षेत्र में अभी जो उप निर्वाचन होने जा रहा है उसमें भागीदारी लिए और विभिन्न मुद्दों को यहां उठाते हुए और इस चुनाव में जो भी मुद्दा है उसकी प्राथमिकता को समझने के लिए विभिन्न जगहों से यह न्यूज़ ले रहे हैं। मैं अरुण शेखर कुंवर सिंघिया प्रखंड जदयू का पुनः निर्विरोध मेरा निर्वाचन हुआ है हाल ही में, और मैं पूर्व से इस प्रखंड क्षेत्र की सेवा करते आया हूं। मेरा राजनीतिक परिदृश्य 40 साल पूर्व का है। 1989 ईस्वी से मैं लगातार विभिन्न चुनाव, सांसद का चुनाव और विधानसभा का चुनाव लड़ते रहा हूं। कितने विधायक और सांसद हम लोगों के बीच बने, हम लोगों के सहयोग से बने हैं। और इस बार मैं सिंघिया पश्चिमी क्षेत्र 45 में, जहां निर्वाचन पिछले समय करीब 1 साल पूर्व स्थगित हो गया था कुछ कारण से, असामयिक एक प्रत्याशी के मृत्यु के कारण यह स्थगित करना पड़ा था, जिसका पुनः अब यह निर्वाचन होने जा रहा है। पश्चिमी क्षेत्र की संख्या 45 क्षेत्र की जनता जो इस क्षेत्र में पड़ती है वो खास करके हमारा यह कर्म क्षेत्र है। और इसमें पहले तो 9 पंचायत थी, जिसमें से 3 पंचायत का जो है सो गठन हुआ, पंचायत नगर निकाय का गठन हुआ, नगर पंचायत के रूप में सिंघिया का गठन हुआ, जिसमें 3 पंचायत अलग हो चुके हैं। उसके बाद जो यह गठन हुआ दोनों क्षेत्र का, उसमें 6 पंचायत और सिंघिया 1 पंचायत के 5 वार्ड को माहे में मिला करके यह क्षेत्र बना, पश्चिमी क्षेत्र। इस क्षेत्र में विभिन्न समस्याएं हैं और सांसद और विधायक जो भी हम लोगों के बीच बने, उनसे बहुत समस्या का निदान बिहार सरकार जो वर्तमान सरकार है, अभी गली गली में हमने देखा है, घूमने का मौका मिला। इसी समय में गली गली में जो भी सड़क है सभी का निर्माण कर चुकी है बिहार की सरकार, चाहे वह मुख्यमंत्री सड़क योजना से हो या प्रधानमंत्री सड़क योजना से हो, सभी को आच्छादित किया गया है। विभिन्न योजनाएं जो भी यहाँ चलनी चाहिए थी पूर्व में, हमको याद है कि 1989 ईस्वी में मैंने यहाँ सांसद निधि से 2 किलोमीटर सड़क बनवाया था, जो हरपुर क्षेत्र जो हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, उस समय में वहाँ कोई भी आवागमन का साधन नहीं था और उसको जोड़ने का काम 90-91 ईस्वी में किया गया। उसके बाद रामविलास पासवान यहाँ से सांसद बने, उनके समय में भी अनेकों कार्य हुए। फिर यहाँ जगदीश पासवान के रूप में विधायक बने थे, उनके समय में बहुत काम हुए।
और अन्य गठबंधन का यहाँ खेल चलता रहा। और अभी भाजपा के विधायक हैं जो गठबंधन से बने थे, लेकिन उन लोगों के क्रियाकलाप के कारण हमारी सरकार ने उन्हें छोड़ करके और एक नया गठबंधन जो राजद गठबंधन के साथ गठबंधन हुआ है, नया महागठबंधन बना है जिसमें 7 पार्टियां हैं। और हम लोगों का जो भी इस क्षेत्र का विकास होगा उसमें यहाँ की जनता जानती है कि हम बखूबी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे हैं। किसी क्षेत्र के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। और ख़ास करके हमारा जो घर है यहाँ लिलहौल पंचायत में, जहाँ की लगभग 9000 मतदाता हैं यहाँ। पिछले समय में पंचायत चुनाव हुआ, उसमें हमारे यहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं, सभी वार्ड सदस्य और जो भी जनप्रतिनिधि नए चुनकर आए हैं, वह हमारे बीच अभी यहाँ हैं, मौजूद हैं। और इन्हीं लोगों के कहने सहयोग से हमने जो है सो इस पद पर खड़ा होने का कार्य किया। और आगे हम चाहेंगे कि इस क्षेत्र की जनता अगर हमें आशीर्वाद देती है, शीला देवी को, मेरे धर्मपत्नी जो समाज सेवी हैं यहाँ से, और चूँकि मेरे साथ काम करने का इन्हें भी मौका मिला है, सामाजिक उत्थान के काम में भागीदारी किए हैं, इसीलिए अगर मौका देगी तो मैं जो भी कार्य होगा, आज नए नए लोग जो कहीं भी राजनीति में किसी का नाम चर्चा में नहीं है, वैसे लोग प्रत्याशी बन रहे हैं। सुनते हैं कि वो करोड़ों का हिसाब देते हैं, अपना ट्रांजैक्शन क्षेत्र में बांट रहे हैं कि हम करोड़पति हैं और इस तरह से हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे। और विकास के पृष्ठभूमि में जो वादे उन लोगों ने किया है, अब देखा जाए कि स्टेडियम बनाने की बात है। स्टेडियम बनाने के लिए 20 एकड़ ज़मीन चाहिए। और हम कल गए थे क्षेत्र भ्रमण के समय में हमको पता चला कि उन्होंने कहा कि मैं इस स्टेडियम को बना दूंगा। कहिए स्टेडियम बनाने में सरकार को 5 करोड़ 10 करोड़ की राशि खर्च होगी। बिना सरकार के चाहने से स्टेडियम बनेगा भी नहीं। और किसी जगह क्रिकेट टूर्नामेंट 10 कट्ठे ज़मीन में हो रही है, उसको स्टेडियम बनाने का घोषणा किया गया। तो इस तरह की बातें चल रही है। और जो भी प्रत्याशी आपके सामने में है, इस क्षेत्र की जनता के सामने में है, जो भी प्रत्याशी है, उसमें अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि और उसके कार्य में कहीं भी कोई भ्रष्टाचार या अन्य तरह का कोई आरोप हो, तो उस तरह के आदमी को नकारते हुए सही आदमी का चुनाव अगर करेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा निश्चित तौर पर। और जो लोग वादा करके और आज आए हैं कहीं से, जिनका कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था 10 वर्ष पूर्व यहाँ के क्षेत्र में, जहाँ भी उनका घर है, न वहाँ वो रहते थे न कहीं रहते थे। आज भी हमारे यहाँ के बहुत आदमी बाहर में काम करके बहुत से रोजी रोटी का उपादान करते हैं। लेकिन इस तरह से जिस तरह से वादा किया जा रहा है और जिस तरह से ये भ्रामक बातें रखी जा रही है, वैसा हम लोगों ने कभी राजनीति में किया नहीं है। हम वादा ऐसा नहीं करेंगे जो हमसे संभव नहीं होगा। लेकिन जिला परिषद की क्षेत्र की जनता अगर आशीर्वाद देती है तो जिला परिषद सदस्य के रूप में इस ज़िले में जो भी कोई जिला परिषद होगा, उससे अधिक इस क्षेत्र का काम होगा। और हम अपने कौशल से उसको लाने का काम करेंगे। जहाँ तक सवाल है, जिला के जो भी वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ से वरिष्ठ लोग हैं, सभी के यहाँ हमारी पहचान है। समाहर्ता से लेकर के अन्य जिस स्तर पर भी लोगों का कार्य होगा, कोई भी कार्य होगा, चाहे वह 12 बजे रात की बात हो, हमारे साथ जो भी एक टीम जुड़ी हुई है, जिस आदमी का संगठन मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उन लोगों के किसी भी काम को लेकर के हम कहीं भी जाने के लिए तत्पर रहते हैं। और हमारा सहयोग और विश्वास लोगों के बीच है। जनता जानती है, किसी से भी अगर इस क्षेत्र में कोई भी किसी अभियोग कोई लगावे कि इस तरह का अभियोग इनके ऊपर है और ये काम हमारा ये नहीं किए और इसमें ये भेदभाव किए, इस तरह की बात अगर साबित होगी तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हम राजनीति में स्वच्छ मानसिकता के साथ बिना किसी लाग लपेट के जनता की सेवा करते रहे हैं। इसलिए हम जनता से चाहेंगे कि हमारा आगे सहयोग, ये हमारे पृष्ठभूमि में चूँकि पूर्व से हम
इस पद पर नामांकन कर चुके हैं और फिर दूसरा यह उपनिर्वाचन हो रहा है। इसलिए हम चाहेंगे, हम जनता से अपील करेंगे कि हमें यह वोट दें और हमसे जो भी बन पड़ेगा हम उनकी तत्परता से सेवा करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूर्वांचल न्यूज़ को पुनः धन्यवाद देता हूं। तो आप देख रहे थे हमारे साथ अरुण शेखर कुंवर जी थे। बेबाक तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा है। अरुण शेखर कुंवर जी वरिष्ठ राजनेता हैं सिंघिया प्रखंड के और बरसों से ये सत्ता पार्टी के अध्यक्ष हैं। इस बार भी निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और ये बात सही है। प्रखंड में हम लोग भी जहाँ भी जाते हैं तो कई लोगों का ये कहना है कि अगर रात के 12 बजे भी इनके पास कोई किसी काम को लेके आते तो ये काम बिल्कुल उनका करते हैं। चाहे पटना जाना हो, चाहे समस्तीपुर जाना हो, लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। हर पंचायत में लोगों के साथ काम करते रहते थे। उन्होंने अपनी बातें हमारे चैनल के माध्यम से जनता के बीच में रखी हैं। हमारे साथ शीला देवी जी, थोड़ा इनसा भी परिचय करने के प्रत्याशी है। आपका स्वागत है जी। क्या परिचय? चुनाव आप लड़ रही हैं ना जी। तो क्षेत्र में घूम रही हैं जी। हैं? जा रही हैं गांव गांव? हाँ, गांव जाते हैं। गांव जा रही है ना? जनता से मुलाकात हो रही है। जी। अरुण शेखर जी तो सारी बात बता ही चुके हैं। तो जीतने के बाद अगर जनता आपको जिताती है तो काम वाम करेंगी ना? जी करेंगे। हैं? हाँ। करेंगी ना? जी। तो ठीक है। तो हमारे साथ शीला देवी जी थी और अरुण शेखर जी ने सारी बातें, और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी क्षेत्र की जनता भी यहाँ पे है। चलिए जनता से भी जान लेते हैं कि उनका क्या राय है। कहाँ से आप आए हैं? मुखिया जी हम लीलोल पंचायत के। अच्छा, मुखिया जी हैं। हाँ, राम प्रवेश साहू जी। अच्छा, मुखिया जी इस बार शीला देवी जी चुनाव लड़ रही हैं। आप लोग का क्या रुझान है? बहुत अच्छा रुझान रहेगा, इसमें हाँ। कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ तक सहयोग बनेगा, जब अंधन से तैयार रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मदद तो पूरा है, सब लोग हम लोग तैयार है। तैयार रहिएगा ना? हाँ। चलिए, ये मुखिया जी थे। आप कहाँ से आए हैं? पूर्व मुखिया है। आप पूर्व मुखिया हैं? हाँ। जी जी। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम शेख मोहिउद्दीन है, वैसे उस्मान के नाम से जानता अच्छा, है। उस्मान जी, शीला देवी जी चुनाव लड़ रही हैं। आप लोग का समर्थन है? हाँ हाँ हाँ, पूरा हाँ? समर्थन। जी जी जी। पूरा समर्थन है? जी जी जी। देखिए, ये पूर्व मुखिया है लीलोल पंचायत के, ये वर्तमान मुखिया थे। तो मतलब सभी लोग सहयोग कर रहे हैं? हाँ हाँ, गांव के अधिकतर लोग ज्यादातर सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, सपोर्ट कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल दिल से में जो है सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से सहयोग कर रहे हैं। चलिए, दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, आप कहाँ से आए हैं? हम लीलोले पंचायत से हैं, मुख्य वार्ड सदस्य हैं। आज से नहीं, 2012 से निर्वाचित बार घोषित हो रहे हैं और हम लोग रिकॉर्ड बना दिए। हाँ हाँ हाँ, और हम लोगों के हिसाब से जीत का माला दे दिए। क्या समझे? हाँ, सुनिश्चित है कि इस बार हम लोगों का सफलता मिलेगा। अच्छा, पूरा सहयोग एकदम पूरा, हर हाल में। चलिए, आप कहाँ से आए हैं? हम भी वार्ड सदस्य हैं लीलोल पंचायत का 3 नंबर का। हाँ। दोबारा जीते हैं। अच्छा। हम लोग का पूरा सहयोग है। ये इनको माला हम लोग 3 तारीख को पहनाएंगे। अच्छा, चलिए, आप कहाँ से हैं? हम भी यहीं से आए। इनका सहयोग रहेगा हम लोग का बहुत अच्छा से, और बहुत अच्छा सेवा करेंगे। ये इतना है, हम लोग का सब सहयोग इनके साथ है। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आए? यहीं से है। अच्छा, तो सहयोग है? बिल्कुल सहयोग है, जिता के लाएंगे। जीता के लाइएगा? तो प्रचार प्रसार में निकलिएगा? प्रचार में तो हमेशा साथे रहता है। साथे रहते हैं जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जनता जो है सो और भी। हाँ, आप जनप्रतिनिधि हैं? जी सर, फुलारा से हम हैं। फुलारा से हैं। शीला देवी जी खड़ी हुई हैं, क्या लग रहा है रुझान आपको? हमको रुझान है जिस तन मन धन से उनको सब कुछ अर्पित कर अच्छा, चुके हैं। पूरा एकदम समर्पित है। हाँ, समर्पित है। चलिए, आप कहाँ से आए हैं? जी हम लीलोल से हैं। शीला देवी जी खड़ी हुई हैं, आपका क्या उनके प्रति रुझान है? जी हम लोग का एकदम धन मन से इदा मदद करके उसको विजय बनाना आप भी वार्ड सदस्य हैं? जी, वार्ड नंबर 5। मतलब अधिकतर जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं जो चुनाव जीते हुए हैं और इन लोगों का भी सहयोग है। चलिए, आप कहाँ से आए हुए हैं? जी लीलोल पंचायत से ही हैं। अच्छा, सहयोग है आपका भी? जी, पूरा हमारा ही नहीं, पूरे जनता का ही सहयोग है। पूरे जनता का इनसे सहयोग। बेहतर कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। जी, मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है। मैं ग्राम पंचायत राज लीलोल के वार्ड नंबर 8 से वार्ड सदस्य हूँ। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो चुनाव शीला देवी जी नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ के जनता लड़ रही है। यहाँ की जनता इनका कर्तव्य लड़ रही है, इनका मेहनत लड़ रहा है, इनका ईमानदारी लड़ रहा है।
बहुत बढ़िया। अब रही इस बार जो चुनाव आया है, इसमें तरह तरह के लोग हैं। कोई कहता हमने 1 करोड़ कमा रहा था, वो छोड़ के आया। हाँ। कोई ग्राम पंचायत राज में हारे हुए हैं, तो सब वोट कटवा है। अच्छा। सब हम लोग कार्यकर्ता जितने भी हैं, लिलहोल पंचायत ही नहीं, माहे जितने भी 6 पंचायत है, सारे जनता चुनाव लड़ रही है। और ईश्वर का कृपा रहा तो हम लोग जीत निश्चित है। वाह। आप कहाँ से आए? माहे पंचायत के वार्ड सदस्य 18 के हैं। हाँ। हम बहुत सहयोग देते हैं, पूर्व से नेता हैं, भारी मतों से विजय बना भी है इसको। अच्छा। हाँ। चलिए, आप कहाँ से आए हैं? हम पबरा से आया है। पबरा से? हाँ, फुलारा पंचायत में हुआ है। हाँ, अच्छा, पबरा से आए हैं। हाँ, 8 वार्ड में है। क्या लगता है आपको, शीला देवी जी को समर्थन है? हाँ, एकदम। हाँ? एकदम समर्थन है। हाँ। आप कहाँ से आए? हम लिलहोल पंचायत के हैं। हाँ। वार्ड सदस्य 7 नंबर से। अच्छा, शीला देवी जी को समर्थन है? पूरा समर्थन रहेगा। पूरा समर्थन है। आप कहाँ से आए हैं? हरिपुर से लिलहोल पंचायत 14 नंबर वार्ड से सर। अच्छा प्रत्याशी है शीला देवी, इनको हम लोग फुल बहुमत देते हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? देखिए, हम हरिपुर से आए हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्य समस्तीपुर जिला अध्यक्ष भी हैं। और ये विगत लमसम 15 साल से ये जदयू का प्रखंड अध्यक्ष निर्विरोध में चुने जा रहे हैं। और आने वाला अभी जो चुनाव जो चल रहे हैं, इसमें भी हमको लगता है कि बहुत अच्छी बहुमत से जो है अच्छी मतों से जीत प्राप्त होगी इनको। क्योंकि लिए आज से इनको क्षेत्र बनाया हुआ नहीं है, आज विगत 20 वर्ष से इनको क्षेत्र बनाया हुआ है। आज जो भी व्यक्तिगत अपना व्यक्तिगत जो इनको कर्म है, प्रॉपर में उनको ये कर्म पर अगर वोट डालेगी तो इनको जीत सुनिश्चित होगी जी। हाँ, इसको इन प्रॉपर में आज 20 साल से इन्होंने मेहनत कर रहे हैं। और ये कोई नया चुनाव नहीं है। अभी तो मान के चलिए, जैसे में लोग कहता है भादों में बेंग आता है, तभी तरह से जो है 100 आदमी खड़ा हो जाता है। ठीक, वो खड़ा होने से नहीं होता है। प्रॉपर में यहाँ जगह पर जो स्थल पर कार्य करने वाला होना चाहिए, वैसे व्यक्ति को जिताना चाहिए। और जनता को वैसे व्यक्ति को चूज करना चाहिए जो हमको आगे कहने का मतलब प्रत्याशी के रूप के बराबर में हो। अब मान के चलिए, अगर कोई प्रत्याशी के रूप के बराबर में नहीं है और उसको अगर जनता अगर अपना मत भी देती है, तो वो मत माने वो समझिए पानी में चला जाता है। ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए। मान के चलिए, वो बराबर में कम से कम कोई जनता को बातों का सुनने का उनके पास जुनून होना चाहिए। सो हम ये आखिर ये बातों को हम जो कहीं कोई प्रत्याशी के पास जो आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये बातों का प्रत्याशी का सुनने का गंभीरता होना चाहिए। आप कहाँ से आए? सलाह मुसारी से। शीला देवी जी को समर्थन है? हाँ, समर्थन है। अच्छा, आप कहाँ से? लिलहोल उप मुखिया वार्ड 9। उप मुखिया है? जी। अच्छा, समर्थन जी, समर्थन है और ये भारी मतों से अच्छा से जीत रहे हैं। अच्छा, आप? जी, हम लिलहोल पंचायत के वार्ड नंबर 10 के जो है वार्ड पति हैं। अच्छा जी, तो हम लोग जो है इनका जो है पहले से ही समर्थन दे रहे थे, हमारे पूर्वज से ही समर्थन है और अभी भी है, और आशा रखते हैं कि इनकी जीत है। तो आप देख रहे थे यहाँ पे शीला देवी जी के पक्ष में जनप्रतिनिधि विभिन्न पंचायतों के पहुँचे हुए हैं, जिसमें मुखिया भी हैं, उप मुखिया भी हैं, वार्ड सदस्य भी हैं, और सभी लोगों ने पूरे मन से शीला देवी जी के बारे में अभी बताया कि हम लोग पूरा दिल खोल के इनको समर्थन दिए हुए हैं और इनके साथ प्रचार प्रसार के लिए भी हम लोग निकलेंगे। और तो इस तरह से आप देख रहे थे कि लगातार जो माहौल है शीला देवी जी के पक्ष में यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से माहौल बना हुआ है। और आगे देखते हैं कि जैसे जैसे चुनाव में भी नॉमिनेशन होगा, प्रत्याशी धीरे धीरे जनता के बीच में जाएंगे। चूंकि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 45 का क्षेत्र बड़ा है, कई पंचायत इस क्षेत्र में आते हैं, तो और भी पंचायतों से जनता की क्या राय है वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए पूर्वांचल न्यूज़ नेशन के साथ। मैं कुंदन झा, पूर्वांचल न्यूज़ समस्तीपुर, बिहार।